तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरा समझेंगे अच्छे से। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो भी ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा है तो इसका मतलब मैं पहले आपको ठीक है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा है क्या? क्लास 10th में आप हैं और आपको अभी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये पहला क्लास अभी शुरू हो रहा है। तो चलिए यूक्लिड के बारे में बताते हैं। जो यूक्लिड है, यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है। ओके, यूक्लिड क्या है? यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है। और डिवीज़न, ठीक है, डिवीज़न जो वर्ड आया है ये डिवीज़न से रिलेटेड है। ठीक, सब आप नोट करते रहिए। यूक्लिड एक साइंटिस्ट है, डिवीज़न क्या है? डिवीज़न से रिलेटेड है। और जो लेमा होता है, लेमा एक सेटअप होता है। ठीक है, किस किस तरह से कैलकुलेशन के स्टेप लेने हैं उसका एक सेटअप होता है। जैसे स्टेप होते हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। ठीक, तो ये होता है लेमा। तो आपको पूरा मतलब समझ में आ गया कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा का मतलब क्या होता है। यूक्लिड एक साइंटिस्ट है, डिवीज़न से रिलेटेड है। लेमा क्या है? ये स्टेप होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो बहुत ही आराम से हम लोग समझेंगे मैथमेटिक्स। तो इसके बाद देखिए, और ये भी जान लीजिए, ये जो लेमा है इसको कौन बनाया? यूक्लिड ने बनाया। तो इसलिए उसने अपना नाम भी यहाँ पर रखा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है, तो इसका एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को मैं लिख रहा हूँ, उसको आप बहुत ही आराम से अच्छे से याद करेंगे। स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट क्या है नोट करिए। स्टेटमेंट मैं लिख कर बता रहा हूँ। इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव integers then they must satisfy the condition अब वो कंडीशन क्या है उसको नोट करिए आप। मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ। कंडीशन A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आपने क्या लिखा? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें आप लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे, इसी में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। वेयर, इसी के नीचे रहेगा वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज लेस देन बी। ठीक, इसको हम लोग समझेंगे, इसी के बारे में अब हम लोग पूरा समझेंगे। स्टेटमेंट को एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ आपको ये दो चीज़ समझना है। मैं
उसको बता रहा हूँ फिर। स्टेटमेंट आप सभी लोग याद कर लेंगे, स्टेटमेंट याद करने वाली चीज़ है, लेकिन समझ के एग्जाम्पल के साथ याद करेंगे। चलिए यहाँ पर 2 पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन ओनली लेस देन एंड लेस देन बी। ओके, तो देखिए मैं एग्जाम्पल एक ले रहा हूँ, इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं b, और यहाँ एक दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है a। b से आप a को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आएगा q मान लीजिए, और यहाँ भी कोई वैल्यू रहेगा, तो क्या करेंगे आप माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर क्या है रिमाइंडर है r। ठीक, तो ये सिंपल एक डिवीजन है, आप ये सब जानते हैं इसके बारे में, बहुत ही आसान है ये, कुछ नया नहीं, यूक्लिड ने दिया, बस वही डिवीजन जो आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते आए हैं। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें क्या समझ में आया आपको, किसी ए पॉजिटिव इंटीजर को बी से डिवाइड करेंगे, किसी ए पॉजिटिव इंटीजर को जब बी से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्यू और रिमाइंडर आर मिलता है। फिर से सुनिए, किसी ए पॉजिटिव इंटीजर को जब आप बी से डिवाइड करते हैं तो एक क्वोशंट मिलेगा और एक रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ जो कैपिटल आर है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, कैपिटल आर के बारे में क्या कंडीशन है। देखिए कैपिटल आर जो है इसको पढ़ना आप सीख लीजिए। आर की ओर मुंह खुला है, मतलब आर बड़ा है किससे, 0 से, और यहाँ इक्वल भी लगा दिया, आर 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या है, इतने का मतलब क्या है, इतने का आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए, और एक फिर और भी लिखना है, इज लेस देन बी, इज लेस देन बी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज डिवीजन और एचसीएफ में होता है। ठीक है, इसका यूज डिवीजन और एचसीएफ में हम लोग करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसी को हम रहने दे रहे हैं, तो किसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक, किसमें यूज करेंगे, डिवीजन में, और एचसीएफ निकालने में करते हैं। चलिए, तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल है, इस एग्जांपल में समझिए आपको इसका अभी हम लोग इसका 45 और 6 का हम लोग एचसीएफ अभी निकालेंगे आगे। ठीक है, ऐसे एग्जांपल मैं आपको दूंगा, अभी इसको समझिए। 6 7 जा कितना होता है, 42, कितना बचेगा, रिमाइंडर 3। पहले डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। तो यहाँ पर आप देखिए 45 जो है, ये जो 45 है ये क्या है, ए है कि बी है, बताएंगे, क्लियर करते हैं अभी। 45 ए होता है कि बी होता है। देखिए यहाँ पर ए इज इक्वल टू कितना है, 45, और बी इज इक्वल टू कितना है, 6 है। ठीक, तो यहाँ पर आपने क्या, उसका स्टेटमेंट क्या है, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो 45 इज इक्वल टू, देखिए बी क्या है यहाँ पर, 6 है,
और क्यू कितना है बताएंगे? यहाँ पर क्यू कितना है? 7 है और आर कितना है? 3 है। तो दोनों LHS और RHS इक्वल होगी ना। ये 45 है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे, इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो 45 ही मिलेगा। ठीक है, तो यही है, बहुत ही सिंपल है, आप जानते हैं इसके बारे में। चलिए आगे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। HCF मेथड का हम लोग कैसे यूज करेंगे। फाइंड HCF ऑफ 125 and 45 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, क्या करेंगे हम लोग? 45 से हम 125 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करिए और लिखिए कितनी बार जाएगा। तो 2 टाइम्स आएगा, 45 2 जा 90, कितना आएगा यहाँ रिमाइंडर? 35। तो फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप नोट करिए। पहला स्टेप क्या है? 125 को आप लिखोगे, कितना लिखोगे? 45 इज इक्वल टू BQ प्लस आर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। 45 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 35। ठीक, फर्स्ट स्टेप हो गया। चलिए सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप पे आइए। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? 35 से ये जो 45 है इसको डिवाइड करेंगे। 45 को आप डिवाइड करिए। ओके, चलिए अलग से डिवाइड करते हैं। 35 से 45 को डिवाइड करना है। 35 से 45 को डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा? 35 1 जा 35, कितना आएगा? 10। ठीक, तो इसका दूसरा स्टेप लिखेंगे। स्टेप जरूर लिखेंगे, पहला स्टेप, दूसरा 45 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10। ठीक, चलिए अब 10 से किसको डिवाइड करेंगे? 35 को डिवाइड करेंगे। चलिए 10 से अब 35 को डिवाइड करिए। 10 3 जा 30, कितना आएगा रिमाइंडर? 10। ओके, तो थर्ड स्टेप आप नोट करेंगे। थर्ड स्टेप नोट करिए। 35 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 5। ठीक, लास्ट स्टेप क्या है? चलिए लास्ट स्टेप की ओर चलते हैं, चौथे स्टेप की ओर। चौथा स्टेप देखिए, किससे किसको डिवाइड करेंगे? आप 5 से 10 को डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10। ठीक, यहाँ रिमाइंडर 0, कुछ नहीं बचेगा। चौथा स्टेप आप नोट करेंगे। चौथा स्टेप क्या है? 10 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। ठीक, कि लास्ट में डिवीजर क्या है ये आप ध्यान दीजिए। लास्ट में डिवीजर क्या है? लास्ट में डिवीजर 5 है। ठीक, तो यही 5 क्या हो जाएगा? यही 125 और 45 का HCF हो जाएगा। तो HCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। आंसर आ गया आपका, ये आंसर है। तो ये सब आप जानते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा लास्ट तक। ओके, थैंक यू वेरी मच।